हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके चैनल में स्वागत है। लाइव स्टॉक मार्केट न्यूज। आइए जानते हैं एसबीएफ का जो आज का दिन सबसे लास्ट दिन है, सबसे बड़ा अपडेट है। एसबीएफसी फाइनेंस का इशू आज दरअसल खुल गया है, यानी कि 3 अगस्त, ये 7 अगस्त तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। 54 रुपए से 57 रुपए प्रति शेयर, ये है कंपनी का प्राइस बैंड। ध्यान रहे 1025 करोड़ का आईपीओ का साइज है। कंपनी प्राइमरीली छोटे उद्यमियों, छोटे कारोबारियों को कर्ज देती है। इनफैक्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड और पर्सनल लोन्स के बिजनेस में ये कंपनी है। मेरे साथ अब कंपनी का मैनेजमेंट है, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो फंड्स रेस कर रहे हैं क्या इरादा है और बिजनेस को ग्रो करने को लेकर क्या प्लान है। मेरे साथ है कंपनी के एमडी और सीईओ असीम ध्रुव और साथ ही साथ कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर महेश दयानी। आप दोनों का ही स्वागत है एंड कांग्रेचुलेशंस। इस ये इशू लेकर आए हैं। 1025 करोड़ का ये इशू साइज है। इसमें से कितना आप फ्रेश कैपिटल रेज कर रहे हैं असीम, कितना ओएफएस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम 750 करोड़ आईपीओ का प्राइमरी रेस कर रहे हैं, जिसमें से 150 करोड़ हम ऑलरेडी प्री आईपीओ रेस कर चुके हैं। तो अभी जो 1025 करोड़ का इशू है उसमें से 600 करोड़ प्राइमरी होगा और 425 करोड़ सेकेंडरी होगा। और कौन एग्जिट ले रहा है फिर इसमें? अपवुड कैपिटल। ओके, उनका कितना रफली हिस्सेदारी बचेगी इस एग्जिट के बाद? उनका 19% था पहले, अभी सब जाने के बाद 5.something% बचेगा। और सिर्फ इन्हीं की तरफ से ये एग्जिट आ रहा है और किसी की तरफ से नहीं? जी, इस इशू में सिर्फ उनका सेकेंडरी है। क्या आगे चलकर कोई और भी हिस्सा बेचने की तरफ इंडिकेशन है इस समय? नहीं, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल प्रमोटर है क्लेरमोंट, वो एक फैमिली ऑफिस है। तो ये इनका ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट है, ये प्राइवेट इक्विटी नहीं है, तो इनका कोई एग्जिट नहीं होता। इट्स अ परमानेंट बिजनेस दैट दे आर बिल्डिंग। ओके, तो ये बात साफ हो गई कि सिर्फ एक ही निवेशक कुछ हिस्सा निकाल रहा है। अब ये जो 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो प्राइमरी इशू है, ये प्राइमरीली किस पर्पस के लिए आप रेस कर रहे हैं? क्या आप अपनी बुक को और मजबूत करना चाहते हैं? क्या इरादा है? देखिए, अगर आप देखें तो लास्ट 5 से 6 साल में जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है 16 राज्यों में, और ये 16 राज्यों में आपका प्रतिशत 92% का टोटल एमएसएमई क्रेडिट आता है। तो उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, तो अगर आप हमारा ग्रोथ देखें, आज हमारा टोटल एयूएम 5000 करोड़ के करीब है और ये ग्रो किया है 40% एट अ कंपाउंडिंग बेसिस। और ये टोटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 23 से 24% पे। तो अगर आप ग्रोथ देखें, आगे चल के जो ग्रोथ आप देखें, तो ये ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग है और इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमको ये कैपिटल रेस कर रहे हैं। तो ये जो 600 करोड़ हम जो रेस कर रहे हैं वो एक प्राइमरी कैपिटल है, जो हमारा ग्रोथ कैपिटल है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके, ये प्राइमरीली ग्रोथ कैपिटल रहेगा। अच्छा, ये बताइए, इस समय आपका एमएसएमई लोन्स पर क्या मैक्सिमम एक्सपोजर है? हाउ इज द ब्रेकअप? क्योंकि आप गोल्ड लोन्स भी देते हैं, एमएसएमई लोन्स भी देते हैं और कुछ पर्सनल लोन्स भी देते हैं, तो हाउ डज इट रियली, हाउ इज द ब्रेकअप? 5000 करोड़ हमारा टोटल बुक साइज है, उसमें से 80% एमएसएमई लोन है और करीबन 17% हमारा गोल्ड है और सिर्फ 3% है जो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड अभी हम नहीं करते हैं, अनसिक्योर्ड रन डाउन हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा हमारा 100% सिक्योर्ड बुक रहेगा। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा और गोल्ड का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है थोड़ा घटता जाएगा। ओके, असीम, अगर हमें अंदाजा दे सके किस तरह के मार्जिन्स पर आप इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई बुक मजबूत है आपकी और वहीं पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पियर्स भी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड बैंक्स हो या फिर जो छोटी दूसरी फिनटेक कंपनियां आई हैं। व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन्स डू यू एंजॉय? देखो, हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये जो छोटे बिजनेसेस है छोटे शहरों में, यहां तक बैंक का फाइनेंस अभी तक नहीं पहुंचा है। तो देयर आर अबाउट 64 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री, जहां पे सिर्फ 8 या 9% तक ही ऑर्गेनाइज फाइनेंस गया है। बाकी इनका बोरोइंग पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट से है। तो हम जो कर रहे हैं वो बैंक और एनबीएफसी से कम्पीट नहीं कर रहे, हम अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज की तरफ ला रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इन कस्टमर्स को अंदर लाया जाए। पूरा जो हमारा पोर्टफोलियो है वो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो जो इंटरेस्ट रेट हमें इंक्रीज मिलता है तो हम वो पास ऑन करते हैं, डिक्रीज होता है तो वो पास ऑन करते हैं। तो हम करीबन 7% स्प्रेड मेंटेन करते हैं पोर्टफोलियो पे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा करीबन 9% है। और इस समय आप कॉन्फिडेंट है कि आगे मेंटेन होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से रेट्स बढ़ी हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ा है?
तो लास्ट ईयर हमारा कॉस्ट ऑफ फंड आपने रिपोर्ट 2.5% बढ़ा, तो कॉस्ट ऑफ फंड हमारा 1.8% बढ़ा MCLR इंक्रीज के चलते हुए, वो पूरा पास ऑन हो गया कस्टमर्स को, तो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बीन प्रोटेक्टेड एट द करंट लेवल। ओके महेश, ये बताइए क्या टिकट साइज का लोन आप रफली देते हैं? बिकॉज जैसे असीम भी मेंशन कर रहे हैं, इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल। आपका औसतन टिकट साइज क्या होता है लोन का? तो हमारा एवरेज टिकट साइज 9 से 11 लाख के बीच में है। तो करेंटली मार्च 23 में हमारा एवरेज टिकट साइज 10 लाख था, और हम ये 5 से 30 लाख के सेगमेंट में ही ऑपरेट करते हैं। और ये एक आप बता लें कि ये अभी हमने लास्ट 4-5 साल में जो भी हमने सीखा, तो ये हमने सीखा कि ये वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे लिमिटेड कंपटीशन है बैंक्स के साथ, और बैंक्स ने अपना एक मोड बना रखा है हायर टिकट्स पे, और वो उनका प्राइम सेगमेंट है। अगर हम उधर जाएं तो हम वो जीत नहीं पाएंगे, और सिमिलरली वो इनके लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि 10 लाख के लिए वो उतना मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे। तो ये हमारा टिकट साइज रहेगा, और हमारा ये रहेगा, प्रयत्न रहेगा कि हम इसको ही आगे बढ़ाएं। जितना हमने 16 राज्यों में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम और स्वेट करें आगे चल के। सो टिकट साइज हम इसी पे रहेंगे, और यहीं पे हमको लगता है कि हमारा जो एवरेज कस्टमर है इधर ही रहेगा। और आपका रफली एवरेज कस्टमर क्या बिजनेसमैन है, इज व्हाट आई एम गेसिंग, है ना? छोटे व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस वुड दे बी इन? तो ये किसी के किराने की दुकान हो गई, किसी का एक सैलून हो गया, किसी का एक छोटा ईटरी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये जितने भी आप स्मॉल बिजनेसेस देखते हैं आपके नेबरहुड में, तो हमारे कस्टमर्स हैं। और यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी, आई डोंट नो इफ दैट इज अ राइट टर्म टू यूज और नॉट, लेकिन रीपेमेंट्स की स्थिति क्या है? आर यू कंफर्टेबल? तो अभी हमारा 95% पोर्टफोलियो करंट है, तो पेइंग कस्टमर्स है। 5% कस्टमर्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेलिंक्वेंसी, और एनपीएस करीबन 2.4% है, विच इज कंफर्टेबल। मार्केट में जनरली ये सेगमेंट में 4% के ऊपर डेलिंक्वेंसी रहती है, तो वी आर डूइंग बेटर देन दैट। एंड आई थिंक ये कस्टमर्स अच्छे कस्टमर है। कभी कभी पेमेंट में थोड़ा डिले होता है, पर लॉस नहीं आता यहां से। और नॉर्मली आप लोग अपने कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि मैं इनफैक्ट जब आपकी आईपीओ नोट पढ़ रही थी, you're relying a lot on technology. तो वो क्या है? Are you looking at their overall credit spends? कितना लोन लेते हैं, कितना रीपेमेंट है? How are you leveraging technology to ensure कि आप सही कस्टमर को लोन दे रहे हैं और वो आपके लिए फिर ज्यादा फायदा कमा कर देगा? हमारे जो एवरेज कस्टमर है वो आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है एक तरीके से, क्योंकि वो इतने डिजिटल savvy नहीं है। उनके पास आज भी बैंक स्टेटमेंट मांगो तो वो आपको एक बड़ा सा रिम दे देते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनके पास जाएं, उन समझें, और अगर मैं जाके उनसे मिलता हूं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही बता सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है और आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ऑल्दो कि वो सिर्फ रीजन नहीं होता है, और भी बाकी सब रीजंस होते हैं। वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, और वहां से जितना भी उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम डिजिटाइज करते हैं, और वो पूरे वर्क फ्लो में डिजिटल जाता है। वो पहले जमाने जैसा नहीं है कि एक फाइल बन गई और वो एक रीजनल ऑफिस गई और वो हेड ऑफिस गई और अप्रूव हुई। अभी सब कुछ डिजिटली जाता है। तो करीबन 7 दिन के अंदर हम बता देते हैं कि हम आपको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और फिर बाकी के 4-5 दिन लगते हैं हमको उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है असेस करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी लेने लायक है कि नहीं। अगर वो सब कुछ ठीक रहता है तो करीबन 14 से 15 दिन के अंदर पैसा उनके अकाउंट में जाता है। क्या आगे चलकर ये जो 5 से 30 लाख का टिकट साइज है उसे बढ़ाने के विचार होंगे आपके? नहीं, क्योंकि उसके आगे हम एक अलग सेगमेंट में चले जाते हैं जहां पे बैंक्स ऑलरेडी कार्यरत है, तो वहां पे वी डोंट हैव अ राइट टू विन। तो हमारा हमने जो सेगमेंट आइडेंटिफाई किया है ये बहुत डीप सेगमेंट है, तो यहाँ पे बहुत काम हो सकता है। तो इट इज बेटर टू बी अ किंग ऑफ अ पॉन्ड रादर देन ट्राई टू बी अ नथिंग इन अ ओशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस इशू। ऑफ कोर्स लिस्टिंग दिन आपसे दोबारा रूबरू होंगे, लेकिन ये है दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट जो बहुत ही एक यूनिक टारगेट ऑडियंस को फोकस में रखते हैं। 5 से 30 लाख तक के लोन्स देते हैं। एमएसएमईज और सिक्योर्ड लोन्स में कंपनी दरअसल अग्रसर है। याद रखिएगा, आप 7 तारीख तक इस इशू में हिस्सा ले सकते हैं। 54 से 57 रुपए ये प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। तुम्हारे तीनों जानकार जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।